तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ग्राफ जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में आपके 5 नंबर में पूछा जाता है ग्राफ, और ये फिक्स है, ये पूछा ही जाएगा। तो इस चीज़ों को देखते हुए हम आज ग्राफ को लेकर आए हैं, ताकि आपको हम एक ग्राफ बताएंगे, उस ग्राफ को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और वहाँ से जितने भी ग्राफ जैसे पूछे जाते हैं तो उसको कैसे बनाना है, यहाँ से आपको ये सीखने को मिलेगा। ठीक है, अभी जो हम प्रश्न लेकर आए हैं ये प्रश्न 2015 में पूछा गया था। तो हम चलिए हम पूछे गए प्रश्न का ही सल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न लिखा गया है इसको इस प्रकार हल लिख लेंगे। समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। ठीक है, जो दो को इक्वेशन दिया है उसको हम इस प्रकार से 2x + y = 6 इसको मान लेंगे समीकरण 1, और 4x - 2y = 4 इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 1 से x अथवा y का मान निकालकर एक डिब्बा तैयार करेंगे। आप देखते चलिए क्वेश्चंस को हम कैसे हल करते हैं। इसमें अब बहुत ही मतलब मन लगेगा इसको समझने में। समीकरण 1 से 2x + y बराबर कितना 6 ये दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर क्या होगा 6, ये प्लस में है y, जब इस तरफ लाएंगे बराबर के इस तरफ, तो जो संख्या आपको प्लस में होगा, आप इक्वेशन जानते ही होंगे, जो संख्या प्लस में होता है बराबर के जब दूसरे तरफ ले जाते हैं उस संख्या को, तो ऑटोमेटिक वो माइनस में चेंज हो जाता है, चिन्ह दूसरा ले लेगा। जैसे ये प्लस में है तो इधर आएगा, ये माइनस में हो गया। ठीक है, x बराबर क्या होगा 6 - y/2 है ना। इस प्रकार हम x का मान निकाल लिया। अब इसके लिए क्या करना है भाई, एक डिब्बा आपको तैयार करके रखना है। डिब्बा इस प्रकार से, इसी तरीके से आपको बनाना भी है ना। और जो बताते हैं आप उसको गौर से समझिएगा, है ना, क्योंकि बच्चे यहाँ से 100 में 100 लाते हैं, और इस बार भी पूरा प्रयास है कि बच्चे लाएंगे ही, है ना। x y इस प्रकार से युग्म बना लेना है, और कम से कम 2 डिब्बे आपको भरने हैं। चलिए, यहाँ से आपको y का मान सोचना है ना। y का ऐसा मान सोचना है जो कट खुट कर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो, है ना, बट्टा में नहीं। देखिए, बट्टा में भी आएगा तब भी बनेगा क्वेश्चन, लेकिन आपको बट्टा में नहीं सोचना है। आपको ऐसी संख्या सोचना है जो कट खुट के, जैसे x y जब तक सोचेंगे नहीं x आएगा नहीं, तो y के लिए सोचना है, लेकिन y के लिए ऐसा मान सोचना है जो x का जो भी मान आएगा वो कट खुट के एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। आप पूर्णांक संख्या जानते ही हैं, वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। सिर्फ बट्टा में या दशमलव में ये सब में नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें एक पूर्णांक संख्या देखना है, और सबसे सिंपल सा बात इसमें बताते हैं कि आप 0 से 9 तक प्लस में सोच लीजिए, 0 से 9 तक माइनस में सोच लीजिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। वैसे बराबर अंक भी सोचेंगे तो उसके लिए भी एडजस्ट होगा, लेकिन आप इतना ही सोचिए तो अच्छा है, 0 से 9 तक प्लस में और 0 से 9 तक माइनस में, और इसी में से कोई ऐसा संख्या होगा जो इसको सेट करता होगा, यानी काट उठ देता होगा। ठीक है, तो y बराबर हम लोग सोचते हैं। अगर हम मान लीजिए, ये मन में थोड़ा सा पहले कर लेंगे वर्क, अगर मान लीजिए y का मान 0 सोचते हैं तो यहाँ पर 0 रखेंगे, तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 में फिर 2 से पूरा भाग लग जाएगा। तो ये जो y बराबर 0 सोच रहे हैं ये बिल्कुल सही है। अगर हम 1 सोचते तो 6 में से 1 घटाते तो 5 बचता, और 5 का जब हम आधा करते तो 2.5 होता, यानी 2.5, तो ये दशमलव में चला जाता ना। तो इसीलिए हमको ऐसा सोचना है जो कट खुट के एक करेक्ट मान प्राप्त हो जाए, यानी एक पूर्णांक संख्या आ जाए। तो चलिए, y बराबर हम 0 सोचते हैं, तो x बराबर मेरा मान यहाँ से आया 6 - 0/2, अर्थात 6 - 0/2 अर्थात 6/2 और 2 × 6। यानी जब हम y बराबर 0 सोचे तो x का मान आया हमको 3, और युग्म बना 3, 0 का। पुनः y बराबर सोचेंगे एक और मान। देखिए, इस डिब्बा में आप और भी डिब्बे ले सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 2 लेने हैं, क्योंकि एक रेखा खींचना है ना। तो चलिए, y बराबर एक और सोचिए जो कट खुट के आ जाए। 1 सोचते हैं तो 5 आता है, 5/2 ये होगा नहीं, तो y बराबर हम 2 सोच लेते हैं। 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 4 के आधा 2, है ना।
तो चलिए y बराबर 2 सही है। y बराबर अगर 2 सोचते हैं तो x बराबर आता है 6 माइनस 2 बट्टे में 2, 6 में से 2 गया 4 और बट्टे में 2, 2 दूनी कितना 4। तो बाबू देखिए जब y बराबर 2 सोचे तो x बराबर हमारा मान आया 2 और युग्म बन गया 2,2 का। ठीक है, एक का काम खत्म हो गया। जिस प्रकार समीकरण एक का मतलब अभी जो हम किए हैं ये समीकरण एक का काम समाप्त हो गया। अब इसी प्रकार से आपको दूसरे का भी वर्क करना है, सेम वर्क जैसे इसमें हम सोचे हैं किए हैं सेम आपको ऐसे ही करना है ना। तो चलिए दूसरे के लिए भी देखते हैं। इसमें पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 4x माइनस 2y बराबर 4, 4x माइनस 2y बराबर 4। अब देखिए यहाँ तो थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है तो चलिए ग्राफ हम खींचे हुए थे तो इसको थोड़ा सा मिटा ही लेते हैं। क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा फिर ग्राफ हम खींच देंगे, वैसे क्वेश्चन के साथ रहता तो बेटर रहता है ना। देखते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ से सेम वर्क करना है। यहाँ से 4x बराबर क्या लिखेंगे, देखिए 4 तो उस तरफ है ही, ये माइनस में 2y है, जब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में 2y है ना। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 4 + 2y बट्टे में 4। और सेम जिस प्रकार का डिब्बा हम इधर तैयार किए हैं समीकरण 1 के लिए, आपको सेम समीकरण 2 के लिए भी इस प्रकार का डिब्बा तैयार कर लेना है। चलिए इधर तैयार कर लेते हैं हम लोग और सेम काम करना है भाई। ग्राफ में नंबर नहीं उठेगा है ना, आप सिर्फ ध्यान से देखिए और नंबर आपके हाथ में है। चलिए अब y का मान ऐसा सोचना है जो कट खुट के एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो, यह आपको हमेशा माइंड में सेट करके रखना है। तो चलिए y बराबर हम सोचते हैं, पहले मन में सोचते हैं। अगर y बराबर 0 सोचे ऐसे मन में तो 0 को 2 से गुना करेंगे 0, 4 में 0 को जोड़ेंगे 4 और 4 बट्टे 4 कट रहा है ना, पूर्णतः कट रहा है तो y बराबर 0 हम ले सकते हैं। y बराबर 0 सोचे तो x बराबर बना 4 + 2 गुने 0 बट्टे में 4, यानी 4 + 0 बट्टे 4 यानी 4/4 भाग देंगे कितना होगा 1। जब y बराबर हुआ 0 सोचे तो x बराबर आया निकल कर 1 और युग्म बना 1 और 0 का। ठीक है, फिर y बराबर सोचेंगे बाबू, पहले अपना मन में सोच लेंगे जो कटेगा खुटेगा कि नहीं, ऐसे इस पे कचरा करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसा ही आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी जब आपका होगा तो उसमें भी आपको ऐसा ही सोचना है। इन्हें जो मतलब रख के मान रख के तब पुट करेंगे नहीं, आपको ऐसे सोचना है जो मान पूरा कटे उसी को पुट कीजिए। तो ऐसे मन में आपको सोचना होगा। जैसे हम सोचिए मान लेते हैं कि y बराबर 1 सोच लिए तो 2 1 2 और 4 में 2 को जोड़ेंगे 6, 6/4 यानी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2 डेढ़ आ रहा है, ये ठीक नहीं रहेगा। चलिए y बराबर 2 सोच लेते हैं सबसे अच्छा, तो 2 दूनी 4, 4 और 4 8 और 4 दूनी 8, ये बहुत ही उचित मान है। चलिए इसी को ले लेते हैं। y बराबर 2 है ना, तो x बराबर हो गया आपको 4 + 2 गुने 2 और बट्टे में 4, यानी 4 + 2 दूनी 4 बट्टे में 4, यानी कि ये आ रहा है 4 और 4 8 बट्टे में 4, 4 दूनी 8। जब y बराबर 2 सोचे तो x बराबर आया 2, युग्म बना 2,2 का। देखिए इसमें भी हमारा एक्स वाई का मान निकल चुका है, युग्म बन चुका है, इसमें भी एक्स वाई का मान निकला, युग्म भी बन गया। अब ग्राफ का काम है यहाँ से। तो चलिए ये आपको समझ में आया या नहीं ये बता दीजिए, कमेंट करिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम फिर से एक और वीडियो डालेंगे, लेकिन आपको हम 5 नंबर दिलवा के छोड़ेंगे। देखिए इसमें जगह कम था तो थोड़ा सा हम क्या किए, सबको साइड कर लिए हैं।
यहाँ पे ये समीकरण 1 से जो हमारा ये डिब्बा प्राप्त हुआ था उसमें जो x और y का मान प्राप्त हुआ था वो हम रख लिए हैं साइड में, और समीकरण 2 में जो हमारा डिब्बा प्राप्त हुआ था जिसमें x और y का मान प्राप्त हुआ था वो भी हम रख लिए हैं। अब यहाँ पर आपको ग्राफ पेज पर चलना था। इसके बाद तो आपके जो वो ग्राफ पेज होते हैं उसमें देखिएगा बहुत छोटे छोटे पतले पतले लाइन होते हैं, ठीक ना। यहाँ पर हम वाइट पेज में ही मतलब बोर्ड पर बना रहे हैं तो समझ ही सकते हैं। तो हम आपको उसमें एक बात बताते हैं, आप देखिएगा जब वो छोटे छोटे उसमें देखिएगा छोटे छोटे वर्ग होंगे, तो छोटे छोटे वर्ग पे जब 10 छोटे छोटे वर्ग को आप जोड़ेंगे तो 1 इकाई के बराबर होता है। 10 छोटे वर्ग 1 इकाई के बराबर होता है। तो उसमें लिखना पड़ेगा आपको ऊपर में, जैसे कि आप ग्राफ का ये पेज है मान लीजिए, तो आपको ऊपर में लिखना पड़ेगा 10 छोटे वर्ग बराबर, चूंकि आप 10 छोटे वर्ग को 1 यूनिट मान के चल रहे हैं, मतलब 1 इकाई मान के चल रहे हैं, तो 10 छोटे वर्ग बराबर आपको 1 इकाई लिखना है। अगर आप मान लीजिए कि 10 छोटे वर्ग को आप 10 इकाई लेकर चल रहे हैं, जैसे कि बराबर ग्राफ जैसे 200, 300, 400, 500 के रेंज में जो ग्राफ है, जैसे x का मान लीजिए 400 है, तो फिर उसके लिए तो सोचना पड़ेगा, है ना। तो उसके हिसाब से ये इकाई अपने मन से ही लिया जाता है, 10 छोटे वर्ग को उसके सूचित किया जाता है उसको। तो हम क्या किए हैं, 10 छोटे वर्ग पर 1 इकाई ले लिए हैं, ठीक है, 1 यूनिट। तो 10 छोटे वर्ग बराबर क्या मान लिए, 1 इकाई। और ये x अक्ष और y अक्ष दोनों अक्ष के लिए है ना, दोनों अक्ष में हम यही लेके चले हैं, x अक्ष एवं y अक्ष। ये आपको ऊपर में कॉर्नर पे लिखना होता है, मतलब ऊपर सफ़ेद थोड़ा सा रहता है वहाँ पे जगह, तो उस वाइट जगह पे आप लिखेंगे, और इधर से साइड में भी आपको जगह दिखेगा। तो उस अगर आपको 2 ठो लिखना है तो 10 छोटे वर्ग बराबर 1 इकाई x अक्ष के लिए और 10 छोटे वर्ग बराबर 1 इकाई y अक्ष के लिए, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसको सजाएंगे कैसे, सो देखिए, आपको पता होगा ये x अक्ष है पूरा और ये y अक्ष है, और ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर कटती हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं, है ना। और हर एक दूरी मूल बिंदु से ही मापा जाता है ग्राफ में। तो यहाँ पर ये मूल बिंदु है, ये जो O आप देख रहे हैं ये क्या है, मूल बिंदु है ना। यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट होगा, इसीलिए मूल बिंदु का नियामक होता है भाई 0, 0, है ना। कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। तो 0 से स्टार्ट हुआ, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो माने हैं ये बराबर दूरी पर है। आप जब ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ में आपको नज़र आएगा 10 छोटे जो वर्ग होते हैं, 10 छोटे वर्ग के बराबर एक डार्क लाइन होता है, उसको हम 1 इकाई लेकर चले, यानी 1 मान कर चले हैं। फिर वहाँ से आप 10 को छोटका वर्ग को जोड़िएगा तो फिर एक और डार्क लाइन प्राप्त होगा, उसको आप 2 मानिएगा। इस प्रकार से हम उसको बराबर दूरी पर लेकर चले हैं भाई, ठीक है। अब इसको इधर वाला जो मूल बिंदु से जो बाएं तरफ की दूरी होगी वो ऋणात्मक होती है। तो आप इधर देखिए, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं। एक बात और कहेंगे, ये मन में नहीं रखना है कि इधर 9 तक गया है तो इधर भी 9 तक आना चाहिए माइनस में, नहीं, आपको एडजस्ट करना होता है इसमें। तो इसीलिए आप जहाँ तक, जैसे कि इधर 4 तक में ख़त्म हो जाता तो हम 4 तक में ख़त्म कर लेते, ठीक है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इसमें समझ पा रहे होंगे, है ना। अगर नहीं होगा तो फिर हम ग्राफ पेज पर आपको बताएंगे, आप कमेंट कीजिएगा। नहीं होगा, इसमें नहीं समझ में आएगा तो ग्राफ पेज पर भी चलेगा, ठीक है। फिर ऊपर y अक्ष के लिए हम जा रहे हैं धनात्मक दिशा में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर नीचे ऋणात्मक दिशा में जा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9 तक चल रही है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, और ये आपका ग्राफ का जो सेटिंग होता है वो हम कर लिए हैं। अब इसमें हमको इस बिंदु को नोट करना है ना।
x बराबर, देखिए पहला समीकरण पहले में चल रहे हैं, x बराबर 3 है, y बराबर 0 है, तो x बराबर 3 धनात्मक है ना, 3 प्लस में है, तो x बराबर 3 यहाँ है और y बराबर 0 यहीं पे रहा, ये स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो 3 0 अगर आप नहीं इस पे जैसे कि देखिए x अक्ष पे 3 और y अक्ष का 0 ही रह गया, तो ये कहाँ पर अवस्थित होगा, x अक्ष पे होगा ना, तो 3 0 इसका हो गया यहाँ पे, है ना। 3 0 किस पर अवस्थित है, आपको याद होगा 3 0 x अक्ष पे अवस्थित है, ये किसी चतुर्थांश में नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। अगला जो है आपका x का मान 2 है और y का मान 2 है, फिर x का मान आप देखिए यहाँ पे 2 और y का मान 2, जब इस लाइन पर, ये वो पूरा लाइन होगा, ठीक है, इस लाइन पर जब ये चलेगा, उधर से इस लाइन पर चलेगा, तो दोनों का टक्कर कहाँ पे होगा, समझ रहे हैं ना, दोनों का टक्कर यहाँ पे हो जाएगा एक बिंदु पर, जहाँ पे टक्कर होगा वो उसका नियामक बिंदु है 2,2, ठीक है, तो 2,2 हो गया इसका नियामक बिंदु। अब इसको एक सीधी रेखा से मिला देना है, सरल रेखा से। आपको ये भी पता है दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा को प्रेजेंट करता है ना, तो एक सरल रेखा से इसको दिखाएंगे अभी। पूर्णतः पूरा जो है इसको होते हुए सीधा आपको खींचना होता है, ठीक है। थोड़ा सा इस पे बता रहे हैं और बिना फीट के सहारा से तो आप समझ ही सकते हैं। इस बिंदु से होते हुए, चाहे ये 5 को काटे 3 को काटे, समझ रहे हैं ना, तो उसको काटते हुए ये जाएगा, है ना। ये आपका किसका है, ये समीकरण ग्राफ जो आया है सरल रेखा, ये समीकरण आया है 2x + y = 6 का। तो इसको क्या करिएगा, इस रेखा पर एरो का चिन्ह जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक रेखा बन रहा है ना। इधर चाहे इधर कहीं भी इस ग्राफ के ऊपर लिख दीजिएगा 2x + y = 6। इससे ये पता चलता है कि ये जो समीकरण है आपका, ये जो ग्राफ है, मतलब ये जो रेखा प्राप्त हुआ है आपका, ये रेखा इस समीकरण का है, ठीक है। अगला x = 1 y = 0, तो x = 1 यहाँ पे है और y = 0, तो फिर ये एक पर ही दिखाएगा ना बिंदु को, 1,0, क्योंकि ये x अक्ष पर अवस्थित हो गया। फिर x = 2 और y = 2, फिर वही बिंदु लिया ये भी, x = 2 y = 2, है ना। फिर इसको हम एक सीधी रेखा से मिला देंगे, ठीक है। होते हुए सीधा आपको गुजारना है, सीधा गुजरा है ना, और ये 2,2 को प्रतिच्छेद करते हुए गुजरा है, और ये किस समीकरण का है, 4x - 2y = 4 इसका है। तो हम इसको भी लिख दिए हैं इस पर। ये मेरा ग्राफ क्लियर हो चुका है, बन चुका है। अब इस ग्राफ में जो है हमें x और y के मान को देखना होता है। तो x और y के मान को हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए इसमें अतः कर लेंगे यहाँ पे, और x बराबर और y बराबर यहाँ लिख के छोड़ेंगे अभी। अब देखिए ये जो दोनों जो रेखा है, दोनों रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वो बिंदु आपका 2,2 है ना। इस बिंदु पर देखिए दोनों रेखा एक दूसरे को काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप इस बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु पर आप x अक्ष पर देखिए बिंदु कहाँ पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है ना, तो ये x बराबर क्या हुआ 2, और y अक्ष की दिशा में देखिए ये कहाँ पे जा रहा है, तो ये 2 ही पर जाता लगभग, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पे, तो ये x का मान भी y का मान भी आपका 2 ही प्राप्त होगा। जब आप ग्राफ बनाएंगे ना, और ग्राफ पर जब आप इसको दिखाएंगे ढंग से, जो हम बोले हैं वैसे वर्क करते जाएंगे, आपको 110% आपका ग्राफ बिल्कुल ही बेहतर बनेगा, है ना। ये तो हम अपने हाथ से बनाए हैं, और ये वाइट बोर्ड है, और कुछ देखिए कि ये कि कुछ खींचने के लिए कोई सहारा नहीं, तो इसीलिए इसमें थोड़ा बहुत तो हो सकता है। लेकिन जब आप अपने स्केल के द्वारा अपने ग्राफ पर जब बनाएंगे, और ग्राफ पे आपको 10 छोटे वर्ग भी मिलेंगे, तो उस पर बनाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतर बनेगा इससे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वो भी बताइएगा, लेकिन हम आपको 5 नंबर दिलवा के छोड़ेंगे, क्योंकि ये आपके फिक्स नंबर होते हैं, है ना। ग्राफ आपके 5 नंबर में हर एक साल, आप 2011 से पेपर को उठा के देखिए,
हर एक साल ग्राफ पूछा गया है, एक बार भी ऐसा नहीं जिसमें ग्राफ को नहीं पूछा गया। तो ग्राफ आपके फिक्स नंबर होते हैं, इसमें आपको 5 नंबर फ्री में मिलता है, हम तो यही कहेंगे कि फ्री में मिलता है। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा, तो आपका 5 नंबर तो ऐसे बना हुआ है। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।